सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश करने वाले 54 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक खारिजियों ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दरअंदाजी की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस का पेशावराना महारत और तैयारी का आला मुजाहरा। दुश्मन का हमला पसपा कर दिया। खारिज के कब्जे से भारी तादाद में गोला बारूद और असलहा भी बरामद। ISPR का कहना है खारिज का मकसद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई करना था। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्की दिफा और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेस का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले खारिज को बैरूनी आकाओं ने दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान भेजा। जो भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करेगा मुआफ़ी नहीं मिलेगी। दोबारा घुसने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे। सबको पता है दहशतगर्दों को कौन फंडिंग कर रहा है। भारत ने हमले की गलती की तो भरपूर जवाब मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के हवाले से बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने लीगी क़ायद को भारतीय इक़दाम के जवाब में कौमी सलामती कमेटी इजलास में लिए फैसलों से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पहलगाम वाक़या प्री प्लान ड्रामा है। भारत माजी में भी इस तरह के मुख्तलिफ ड्रामे कर चुका। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने जैसे फैसले जंगी हालात में भी नहीं किए गए। हम जाग रहे हैं। भारत ने जारी हद की तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दोनों कायदीन के दरमियान दीगर अहम मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तानी क़यादत ने भारत का साजिशी चेहरा और जंगी जुनून दुनिया पर अयां कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राबते जारी। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। इलाक़ाई सूरत हाल और भारतीय प्रोपेगेंडे से आगाह किया। चीन की जानिब से मुसलसल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। दोनों वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। यकतरफ़ा रवैयों की मुखालफत भी की। बाहमी मक़ासद के लिए करीबी राबते और ताउन जारी रखने पर जोर। भारत पाकिस्तान का रुख मोड़ सकता है और ना ही रोक सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। भारत ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान कशीदगी नहीं चाहता। भारत ने हमला किया तो पहले से सख्त जवाब देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की पहलगाम वाक़े पर गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। पहलगाम वाक़े के 10 मिनट बाद FIR कैसे दर्ज कर ली गई। भारत ने बगैर किसी तहकीकात के पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। हमारा मशरिकी हमसाया पाकिस्तान में दहशतगर्दी पर जश्न मनाता है। पाकिस्तान दुनिया और दहशतगर्दी के दरमियान हायल दीवार है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की रुसवाई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मुंह की खाई। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर भारतीय ख्वाहिश पूरी न हो सकी। सलामती काउंसिल की पहलगाम वाक़े की मजम्मत। पुलवामा हमले के बाद जारी बयान की तरह सख्त ज़बान इस्तेमाल नहीं की। दोनों मुल्कों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। नाकामी पर भारत हाथ मलता रह गया। सलामती काउंसिल के बयान में भारत की जगह सिर्फ मुतालिका हुकाम और मुतनाज़ इलाके के अल्फाज इस्तेमाल हुए। पाकिस्तान ने लफ्ज़ जम्मू कश्मीर भी बयान में शामिल कराया। भारत की पहलगाम का लफ्ज़ शामिल कराने की हसरत दिल में रह गई। सख्त ज़बान इस्तेमाल न होने पर भारतीय मीडिया तिलमिला उठा। अपने ही सिफारतकारों पर तनकीद। पहलगाम ड्रामे में नाकामी पर बैरून मुल्क मुकीम भारतीय भी मोदी के नक्शे कदम पर। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन पर हमला। इमारत के शीशे तोड़ डाले। मुजाहिरीन ने इंतहा पसंद RSS का नारंगी रंग हाई कमीशन की सफ़ेद इमारत पर फेंका। पुलिस ने एक हमला आवर को गिरफ्तार किया। दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। गुज़श्ता रोज़ भी 300 से 400 शरपसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत पर हमला किया था। भारतीयों के साथ इसराइली शहरी भी शामिल थे। शरपसंदों को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इकट्ठा किया। 4 निकाब पोश शरपसंदों को पाकिस्तानी झंडा गिराने का टास्क दिया गया। लंदन पुलिस और पाकिस्तानी हाई कमीशन अमले ने साजिश नाकाम बनाई। हालात को देखते हुए मजीद पाकिस्तानी भी कौमी परचम की हिफाजत के लिए पहुंचे और इत्तेहाद का अमली नमूना पेश किया।
पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान ताउन का मुआहदा ब्लॉकचेन के जरिए नई सरमायाकारी के दरवाजे खुलने की राह हमवार। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की टीम ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मुआहदा पाकिस्तान में ब्लॉकचेन की जद्दत को तेज तर बनाने, पायदार कॉइन के इस्तेमाल और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को फ़रोग़ देने में मुआविन साबित होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, पाकिस्तान के नौजवान और टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ऐसी शराकतदारियाँ नए मौक़े फ़राहम करेंगी। कराची में इंटरमीडिएट बोर्ड का अनोखा कारनामा। इम्तहानात के दौरान गैर ज़रूरी सामान पर करोड़ों उड़ा दिए। इंटरमीडिएट इम्तहानात के लिए कुर्सियाँ, मेज़ें, पंखे और पानी की टंकियाँ किराए पर ली गई। टेंडर्स के लिए वज़ीर आला सिंध की मंजूरी भी ना ली। 92 न्यूज़ मामला आवाम के सामने ले आया। लाहौर में LGA प्लानिंग जोन 2 में करप्शन का इंकशाफ। सीनियर अफसरान पर रिश्वत के इवज़ गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त देने का इल्ज़ाम। सिंध में नॉन ATP स्कीम पर आउटसाइड बजट से रकम जारी न होने पर अफसरान की फुर्तियाँ। सिंध काबीना कमेटी तक रसाई हासिल करके बड़ी रकम हासिल कर ली। ईरानी बंदरगाह पर धमाके और आग से अमवात की तादाद 40 तक जा पहुंची। 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी। ईरानी हुकूमत का एक रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। इब्तदाई तौर पर होलनाक हादसे की वजह आतिशगीर मवाद ज़ख़ीरा करने में गफलत करार। आग एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फैलती गई। धुएं के रंग से मिसाइल ईंधन वाला केमिकल इस्तेमाल होने का खदशा है। कनाडा में इंतखाबी मुहिम ख़त्म, वोट आज डाले जाएंगे। वज़ीर आज़म करने का मुख्तसर वक्फे के बाद इंतखाबी जलसा। अपोजिशन कंजर्वेटिव लीडर प्योरे पेलिवर भी वोटर्स को राग़िब करते रहे। इंतखाबी मुहिम में ट्रंप की महसूलात और कनाडा अमरीका ताल्लुकात मौज़ूए बहस रहे। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के हमले पर बाद भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठने लगीं। साबिक रुकन पार्लियामेंट समरजीत सिंह बान कहते हैं, भारत के पास पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम साबित करने की कोई शवाहिद नहीं। भारतीय एजेंसियां कैसे हमले का पता लगाने में नाकाम रहीं। भारत इतना मासूम नहीं, उसने भी कनाडा में 3 सिखों को कत्ल करवाया। अमेरिका में गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की। रहनुमा तहरीक खालिस्तान गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं, 2 करोड़ सिख पाकिस्तानियों के साथ हैं। भारतीय फ़ौज को भारतीय पंजाब से गुजर कर पाकिस्तान पर हमला नहीं करने देंगे। पहलगाम फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत की प्रोपेगेंडा मशीनरी को पाकिस्तान का हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब। सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया, भारतीय झूठ का मुकम्मल पोस्टमार्टम। पाक भारत कशीगी पर 92 न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। तजियाकारों ने पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय बौखलाहट की कड़े खोल दी। आबी माहिरीन ने कहा, भारत सिंध तास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। मुज़ाकरात से ही बात हो सकती है। भारतीय इक़दाम पर पाकिस्तान आलमी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। दिफाई माहिरीन ने पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के जाली इनकाउंटर्स और मासूम कश्मीरियों के कत्लेआम का मामला भी उठाया। सीनियर एंकर पर्सनस और तजियाकारों ने 7 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौज की मौजूदगी में पहलगाम वाक़े पर होने वाले सवालात की बौछार कर दी। भारत का बढ़ता जंगी जुनून। बैनुल अक़वामी सरहद से मुंसलिक गांव अटारी में फसलों की कटाई के ऐलानात। ज़राए के मुताबिक भारतीय पंजाब में वाक़ गुरुद्वारे से अवाम के लिए ऐलानात किए गए। BSF ने सरहद पर मौजूद फसलों की कटाई के लिए अवाम को 2 रोज़ की मोहलत दे दी। 2 रोज़ के बाद सरहद के करीबी गेट बंद करने की वार्निंग जारी। गजा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी। 24 घंटे में मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस में बेघर अफराद के खैमे पर फ़िज़ाई हमला, 7 अफराद शहीद हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 52,423 हो गई। 1,17,639 ज़ख्मी। हमास ने गैर मुसल्लह होने का इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। हमास का कहना है कि सालसों को जंगबंदी, कैदियों के तबादले और गजा की तामीर नौ पर तजावीज़ दे सकते हैं। 5 साल जंगबंदी की शराइत पर तमाम कैदियों को रिहा करने पर तैयार है। कतर और तुर्किया का गजा में इसराइली जहरियत के तसलसल पर तशवीश का इजहार। यमनी हौसियों का इसराइली फ़ौजी अड्डे न्यू अतीम एयरबेस पर मिसाइल से हमला करने का दावा।
हौसी तर्जमान यहया ने बताया कि न्यू अतीम एयरबेस को हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज ने कहा बुहरा मुर्दार के इलाके में फ़ज़ाई हमले के सायरन बजने के बाद यमन से फायर किए गए मिसाइल को मार गिराया।